So we were discussing relations. और relations में हमने discuss किया था about the concept what is relation. Relation is a subset of Cartesian product of the two sets. How many number of relations possible, that depends on the number of elements present in the Cartesian product of the two sets. Set A is having n1 elements, set B is having n2 elements. Then number of elements present in the Cartesian product of the two sets, that is n1 n2, and number of relations there are 2 raised to power n1 n2. ध्यान है आपको. At the same time we have discussed the concept of domain, range and codomain in the relations. छोटे से क्वेश्चन से एक बात चालू करें हम, जो ऑलरेडी डिस्कस किया था. विल बी डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन, some more questions based on the relations, and then we'll be starting with functions. Five, six, seven, 8. Let's say these are the four elements present in set A. There is set B. These are the elements present in the set B. Let's say X is an element of set A, Y is an element of set B, and if we define a relation एक define करते हैं, relation from X to Y, where the relation is of X divides Y. मुझे लगता है आप आसानी से बता देना चाहिए कि व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द कोडोमेन. कोडोमेन इज ऑलवेज सेट बी. एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर ऑलवेज फॉर्मिंग द कोडोमेन. सो एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है ना. तो एक्स डिवाइड्स वाई कैसे रिलेट करोगे बताओ. 5, यस 5 डिवाइड्स 10. 5 डज नॉट डिवाइड्स 11, बस बाकी नहीं. 6 डिवाइड्स 12. 7 divides 14 and 8 divides. 8 तो डिवाइड नहीं कर पा रहा है. कंप्लीटली डिविजिबल वाला तो फंडा नहीं है. तो आप यहाँ देखते हैं कि सेट ए में एक्चुअल में देर आर 4 एलिमेंट्स. सेट ए में देर आर 4 एलिमेंट्स, लेकिन जब रिलेशन की बात करते या सेट रिलेशन के डोमेन की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, पहली बात तो उसको लिस्ट बना के लिख दिया जाए. ये एरो डायग्राम से आपने डिनोट किया. 5, 10, 6, 12, 7, 14. Those are there in the relation. which relation में present है. Domain of that function अगर मैं लिखता हूँ तो that domain is 5, 6, 7 elements which are having images present corresponding to those pre-images. ना, these are the pre-images, these are the images. तो 5 के करस्पॉन्डिंग इमेज 10 है, 6 के लिए 12 है, 7 के लिए 14 है. रेंज अगर मैं लिखूंगा दैट रेंज इज 10, 12 एंड 14. फाइन. कोडोमेन सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, दोज आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कोडोमेन 10, 11, 12, 13, 14. ठीक है. ये रिलेशन के एलिमेंट्स भी लिख दिए हमने. ठीक है, ये तो रिलेशन हुआ. नाउ देयर इज द टर्म इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. ये आर है तो एक टर्म है आर इनवर्स. आर इनवर्स के केस में, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन जब आप डिस्कस करेंगे तो इनवर्स ऑफ रिलेशन के केस में जो डोमेन है वो बन जाएगा रेंज, और जो रेंज है दैट विल बिकम द डोमेन. तो इनफैक्ट एक्स कॉमा वाई, अगर रिलेशन में आर एक्स कॉमा वाई है तो आर इनवर्स जो होगा वो एक्स कॉमा वाई की जगह वाई कॉमा एक्स हो जाएगा. ठीक है, मतलब आर इनवर्स के एलिमेंट्स अगर मैं लिखूंगा तो आर इनवर्स के एलिमेंट्स होंगे 10, 5. बस इतनी सी बात है जो समझने वाली बात है. 10, 5, 12, 6, 14, 7. Those will be the elements present in the R inverse. है ना. x, y की जगह y, x हो जाएगा. यहां पर जब डोमेन लिखोगे तो डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा दैट विल बी द रेंज ऑफ द गिवन, सॉरी नॉट फंक्शन, इस रिलेशन का जो डोमेन होगा दैट विल बी 10, 12, 14
जो कि रेंज था रिलेशन के लिए, आर इनवर्स के लिए वो डोमेन बन गया। और रेंज की बात करें, आर इनवर्स की रेंज विल बी द डोमेन ऑफ आर 5 6 7। एंड हाउ टू राइट द एलिमेंट्स, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ आर इनवर्स। बड़ी सिंपल सी बात है, बट दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। Now the question again, based on relation, R be a relation on the set of natural numbers. Capital N clearly denotes here the set of natural numbers. By that relation is a comma b, the element present in that relation is a comma b, and that is a plus 3b equals to 12. जो relation है, that equation is a plus 3b equals to 12. A is a natural number and b is a natural number. Both are natural number in A to B, है ना। तो इक्वेशन लिखना, इक्वेशन किसी भी ढंग से लिखा जा सकता है, a प्लस 3b इक्वल्स टू 12। या तो आप a को b के टर्म्स में लिखें या b को a के टर्म्स में लिखें। हम ये जानते हैं दोनों नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। हमें देख लेते हैं कितनी वैल्यूज ले पाएंगे। चलिए अब मैं अगर लिखता हूं 3b इक्वल्स टू 12 माइनस a, सो b विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस a डिवाइड बाय 3। और ये तय बात है कि a भी एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 और b भी एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। वन बाय वन जरा चेक करें। इफ आई टेक a इक्वल्स टू 1, इतना हम आसानी से चेक कर पाते हैं कि इफ आई टेक a इक्वल्स टू 1, b इज नॉट कमिंग एज अ नेचुरल नंबर। 11 बाय 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हटा दीजिए, ठीक है ना। इफ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ a इज 1, b इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लाइकवाइज इफ a इज 2, b is not a natural number. a equals to 2 के केस में भी b is not a natural number. अच्छा, यहां पर कहां तक चेक करना होगा आपको, क्या लगता है आपको? चलो हम कर लेते हैं। if a equals to 3, if a equals to 3 then 12 minus 3 9 9 divided by 3 is 3, ठीक है। if a equals to 3, b is also equals to 3, that's a natural number, fine. if I take a equals to 4, a equals to 4, so 12 minus 4 that is 8, 8 divided by 3, no, it's not a natural number. Then 5, no, अच्छा 3, सॉरी 3 पे तो है, 4 पे नहीं है। 5, no. For a equals to 6, 12 minus 6 6, okay fine, ठीक है। For a equal to 6 we are getting b equals to 2. For a equal to 7, नो, एक्चुअली वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, साफ बात है, तभी 3 से डिविजिबल होगा, तो हम समझ ही रहे हैं, है ना। तो a 0 हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर है, बिगिनिंग विथ 1 1 2 3 का मल्टीपल मतलब यहाँ पे 3 होगा। चलिए देख लेते हैं। इफ a इक्वल्स टू 8, कोई मतलब नहीं है। इफ a इक्वल्स टू 9, you'll be getting b equals to 1। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी a की 12, लेकिन 12 माइनस 12 विल बिकम 0 और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सीधी सी बात है। और उसके आगे रखने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इट विल बिकम अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया आपका a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3, a इक्वल टू 6, b इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 1। तो जब मैं रिलेशन लिखूंगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 3 6 9, हियर इट इज 3 2 1। तो रिलेशन के एलिमेंट्स 3 3 6 2 9 1, है ना। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट। डोमेन ऑफ दैट, डोमेन क्या लिखोगे? 3 6 9। रेंज ऑफ दैट 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 2 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं। हाँ, एलिमेंट जब लिखना होगा तो 3 3 6 2 9 1, दोज आर गोइंग टू बी द एलिमेंट्स ऑफ दैट रिलेशन। ये जो रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे, दोज आर 3 3 6 2 एंड 9 1। अच्छा, इसमें अगर आपसे रिलेशन का इनवर्स पूछा जाता है तो दिक्कत नहीं है। जो रेंज है दैट विल बिकम डोमेन फॉर आर इनवर्स। जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा आर इनवर्स के लिए, और एलिमेंट्स a कॉमा b की जगह b कॉमा a हो जाएंगे। दैट इज द ओनली पॉइंट, दैट इज अबाउट द आर इनवर्स। क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन इज, आर दैट रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स
x comma y is an element of that relation such that x square plus y square equals to 25. Can you tell me क्या होता है x square plus y square equals to 25? That's in fact equation of circle. Center is 0 0 radius 5. ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है कि x और y जो है दोनों इंटीजर्स हैं. सो इक्वेशन इज x square plus y square equals to 25. हम देखते हैं क्या वैल्यू ले सकता है x और y square equals to 25 minus x square और y is equals to प्लस माइनस. इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स बोथ आर इंक्लूडेड. y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस x स्क्वायर. वन बाय वन इफ वी स्टार्ट टेकिंग वैल्यूज. चलो देखो, x और y दोनों इंटीजर्स आना चाहिए. ये भी तय है कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5 या x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5 या x कैन नॉट बी लेस देन -5, ऐसा बोल दीजिए आप, क्योंकि 5 स्क्वायर और -5 स्क्वायर दैट विल बी 25. चलो हम करके बताते हैं, बेहतर होगा. इफ आई टेक x 0, x की वैल्यू अगर 0 ली जाती है तो इट इज रूट 25. रूट 25 इज 5 बट प्लस माइनस 5. तो x इक्वल्स टू 0 के लिए y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5. इफ आई टेक x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 के केस में 25 माइनस 1 24. 24 का स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज नॉट एन इंटीजर, छोड़ दीजिए. इफ x इज 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो 25 माइनस 24 21. 21 का स्क्वायर रूट अगेन नॉट एन इंटीजर. इफ x इज इक्वल्स टू 3, 3 स्क्वायर इज 9. 25 माइनस 9 16. 16 का स्क्वायर रूट 4 but it is plus minus sign is there. Fine. So x equals to 3. The value of y will be plus minus 4. If x is 4, 4 square 16. 25 minus 16 9. 9 का square root 3 plus minus 3. x is equals to 4. y is equals to plus minus 3. If we take x 5, x की वैल्यू 5 ली जाए तो x की वैल्यू 5 लेने पर 0. ठीक है, एक छोटी सी बात जो और आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, जरूर करना चाहिए. बोले सर आपने 0 3 4 5 लिया, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग y प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4, ठीक है, लेकिन इट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर. 0 रखने पे ठीक है, अगर x आपने 3 रखा है, यू आर गेटिंग 25 माइनस 9 16 और उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस, उसका स्क्वायर रूट 4 प्लस माइनस इज देयर, तो प्लस माइनस 4. बोले सर जो काम प्लस 3 में होगा माइनस 3 में भी तो होगा. जो प्लस 3 में होगा वो माइनस 3 में भी होने वाला है. समझ रहे हो इस बात को आप? जो प्लस 4 में होगा तो 4 स्क्वायर भी 16 होगा और माइनस 4 स्क्वायर भी 16 होगा. ठीक है ना? बोले सर फिर कहां चेंज होना चाहिए? 5 का स्क्वायर 25 होगा और माइनस 5 का भी स्क्वायर 25 होगा. सो वी शुड मेक अ चेंज इन द डोमेन ऑल्सो, है ना? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 वी शुड राइट इट प्लस माइनस 3. आ रही क्या बात समझ में? प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5. ठीक है, अब जरा हम लिख दें इसका डोमेन. अगर लिखना होगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डोमेन, व्हाट इज गोइंग टू बी द रेंज एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स देयर. तो जहां तक डोमेन की बात है, बोले सर डोमेन के एलिमेंट्स तो क्लियर है. इफ आई टू राइट द डोमेन, तो ठीक है यार, जो व्हाट वैल्यूज x कैन टेक, यहां पर जो x के करस्पॉन्डिंग आपको y भी इंटीजर मिल रहा है, तो डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, इस रिलेशन का जब डोमेन लिखने की बारी आएगी तो दो एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी -5 -4 -3 0 3 4 5. राइट, लिख सकते हैं. रेंज ऑफ दैट रिलेशन, आर की रेंज. रेंज को भी अगर मैं लिखूंगा, दैट इज गोइंग टू बी, इनफैक्ट उसी ढंग से लिखना रहेगा ना, -5 -4
-3, 0, 3, 4, 5। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें डोमेन में भी जो एलिमेंट्स हैं दोज आर सेम एज ऑफ रेंज। बट अगर मुझे रिलेशन को लिखना होगा, हाउ कैन आई राइट द रिलेशन? ध्यान से देखिएगा, x, y जब लिख रहे हैं आप तो 0, 5, 0, 5 तो 0, -5 इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे इनफैक्ट ये 4 पेयर्स बनेंगे ऐसे कि 4 नहीं, सोच समझ के, इफ इट इज 3, सॉरी x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू +-4 बोथ आर देयर। इनफैक्ट 3 के लिए भी 4 होगा और -3 के लिए भी 4 है, ठीक है ना? 3, 4 एज वेल एज -3, 4 या 3, एक सेकेंड, 3 के लिए 4 भी और 3 के लिए -4 भी है, ठीक है। एंड देन -3 के लिए भी दोनों ऑप्शन है, मतलब -3 के लिए भी 4 है और एज वेल एज -3 के लिए -4 भी है। बढ़िया। लाइकवाइज ये सब रिलेशन के एलिमेंट्स ही लिख रहे हैं आप। 4, 3 तो 4, -3, -4, 3 तो -4, -3, ये सारे उस रिलेशन में आने वाले। और लाइकवाइज 5, 0 एंड -5, 0, दैट इज द रिलेशन। एक और बात नोटिस करिएगा, अगर इसमें आर इनवर्स पूछा जाता है, ये तो हो गया, हमने वी हैव डिस्कस द डोमेन, रेंज एंड एलिमेंट्स ऑफ दैट रिलेशन दैट वी हैव रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अगर मैं आर इनवर्स की बात करूंगा, बहुत अच्छी बात है, जो डोमेन है दैट विल बिकम द रेंज एंड दैट रेंज विल बिकम द डोमेन, इट रिमेन्स सेम, ठीक है ना? और दूसरी बात इधर देख लेना जरा, देखो 0, 5 का इट विल बिकम 5, 0, इट इज हियर। आप ये ऑब्जर्व करोगे, देख लीजिए, इफ इट इज 3, 4 तो 4, 3 इज ऑल्सो देयर, 3, -4 तो -4, 3 इज ऑल्सो देयर। जितने भी एलिमेंट्स आर में हैं सारे के सारे आर इनवर्स में भी है, मतलब इस केस में रिलेशन आर एज वेल एज आर इनवर्स दोनों सेम ही हो गए। ये बात समझ में आ रही क्या? आर एस भाई आप इसको आर इनवर्स करोगे तो x, y का y, x हो जाएगा, सेम ही रहेगा। ये तो बात, डोमेन का रेंज, रेंज का डोमेन, वो भी सेम ही रहने वाला है। ओवरऑल आर और आर इनवर्स सेम ही रहने वाला है। देखिए, विल टेक सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट रिलेशंस। R be a relation, and R be a relation on rational numbers. Q denotes the rational number. R be a relation, and that's a relation based on the rational number. That relation is defined as elements of that relation is mentioned as a comma b, where a and b both are rational numbers, and a minus b and that a minus b is some integer, ठीक है ना? a minus b is an element of some integer। आपसे जो पूछा गया है वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई a comma a is an element of that relation for all A belongs to Q, A comma A is a member of that relation। सेकेंड जो वेरीफाई करना है आपको, मतलब होगा या नहीं होगा, सेकेंड वेरीफाई करना है, इफ A comma B is the element present in that relation, then B comma A is also there in that relation। यही जनरल बात की जा रही है। एंड थर्ड वन, you have to verify A comma B is present in that relation
B comma C is there in that relation, then A comma C is also there in that relation. देखो मतलब सर इसका मतलब समझ में नहीं आया अब तक जो क्वेश्चन थे, ठीक है, डोमेन रेंज की बात करना थी, एलिमेंट्स को लिखना था। जो रिलेशन है वो रिलेशन डिफाइंड है किसके लिए? रैशनल नंबर्स के लिए। ए एंड बी बोथ आर रैशनल नंबर्स, ए एंड बी बोथ आर रैशनल नंबर्स एंड ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ दोज टू नंबर्स इज अ जेड, जेड मतलब इंटीजर से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ए माइनस बी इज सम इंटीजर। जो रिलेशन है ए एंड बी बोथ आर रैशनल वैल्यूज एंड डिफरेंस ऑफ द टू इज अ इंटीजर, ए माइनस बी एक इंटीजर है। उसने कहा तीन बातें वेरीफाई करो जरा। पहली बात तो ये वेरीफाई करो कि ए कॉमा ए इज अ मेंबर ऑफ दैट रिलेशन फॉर वॉट एवर वैल्यूज ऑफ ए इज देयर इन द रैशनल नंबर। ए कॉमा ए उस रिलेशन का मेंबर होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट के वेरिफिकेशन की बात अगर की जाती है, ए कॉमा ए इज द मेंबर ऑफ दैट, ऐसा वेरीफाई करना है आपको। देखो रिलेशन किस बात की कर रहे हो आप? ए माइनस बी मस्ट बी अ इंटीजर। तो ठीक है, इफ आई टेक ए कॉमा ए, ठीक है, ए एंड ए बोथ आर रैशनल नंबर्स, तय बात है। इफ आई टेक ए माइनस ए, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? ए माइनस ए, तो इट इज जीरो, जीरो इज अ इंटीजर, इसमें क्या परेशानी है? जीरो इज अ इंटीजर। So yes, that difference is coming as zero, and a minus b अगर integer है तो yes it's a member of that relation, तो yes a comma a is a member of that relation, yes it is verified easily। भाई दोनों का डिफरेंस लेने पर जीरो आ रहा है, सब बात है, और जीरो एक इंटीजर है। हाँ अगर जीरो की जगह कुछ 1/2 1/3 कुछ ऐसा आ रहा होता तो वो रैशनल नंबर होता, इंटीजर तो नहीं था। यस इट इज वेरीफाइड। सेकंड देखिएगा, a कॉमा बी इज अ मेंबर इन दैट रिलेशन, देन आपको प्रूव करना है कि b कॉमा ए, या फिर वेरीफाई करना है, चेक करना है आपको कि यार b कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। देखो a कॉमा बी, ए एंड बी बोथ आर रैशनल नंबर्स, ए और बी दोनों रैशनल नंबर्स है। ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी तो बिलोंग्स टू एन, भाई रैशनल नंबर है। a कॉमा बी अगर मेंबर है, इफ a कॉमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ दैट रिलेशन, a कॉमा बी उसका एक एलिमेंट है, आपको प्रूव करना है b कॉमा a भी है। तो a कॉमा बी एक एलिमेंट है इस रिलेशन में, इसका मतलब a माइनस बी क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। अरे भाई रिलेशन ही यही है यार, कुछ ज्यादा मत सोचो, जैसा दिया वैसे ही छाप रहे हैं हम। a माइनस बी इज एन इंटीजर। लेट्स से इंटीजर को कुछ डिनोट करें, हम कैसे डिनोट करें? लेमडा लिख दें, क्या लिख दें? लेमडा इज द इंटीजर वैल्यू। बोले सर ये क्या लिखा आपने? मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो दिया था उसने कि यार रिलेशन ऐसा है। अब देखना जरा, इफ आई टेक बी कॉमा ए, जहां ए और बी दोनों रैशनल नंबर है, आप ये बताओ बी माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस लेमडा के ना। बहुत सीधी सी बात। अरे भाई क्लियर है ना? तो लेमडा अगर इंटीजर है तो माइनस लेमडा भी तो इंटीजर होगा। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो a कॉमा बी अगर इस रिलेशन में प्रेजेंट है तो यस b कॉमा a इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट रिलेशन। ये दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। पहले क्या वेरीफाई किया आपने कि a कॉमा a इज ए मेंबर ऑफ दैट, तो हाँ भैया a माइनस ए विल बी जीरो, जीरो इज एलिमेंट ऑफ दैट, फाइन। a कॉमा बी है तो b कॉमा a भी होगा, तो a कॉमा बी है, इसका मतलब a माइनस बी इज कमिंग एज अ इंटीजर वैल्यू, तो b माइनस a करोगे तब भी इंटीजर ही आएगा। a माइनस बी अगर 2 है तो b माइनस a माइनस 2 होगा। ठीक है, लुक फॉर द थर्ड वन, a कॉमा b is element there in that relation, b comma c is also a member of that relation। तो आपको प्रूव करना है कि a comma c is also a member of that relation, या वो भी रिलेशन में प्रेजेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत अच्छे समझ में आएगा। a comma b is member of that relation, इसका तुरंत मतलब a minus b is a must be a integer। चलो भैया ले लेते हैं कुछ इंटीजर, लेट्स से इट इज इक्वल टू सम
lambda 1, difference is coming some integer, lambda 1 is some integer value. ठीक है, तो रिलेशन दिया। अब वो कहता है कि b और b c भी उसका रिलेशन में मेंबर है, ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो b माइनस सी होगा, जो डिफरेंस है वो भी एक इंटीजर होगा, बढ़िया, इज इक्वल टू लैम्डा 2। हमें ये बताना है, या हमसे ये पूछा गया, ये वेरीफाई करो कि यार a कॉमा बी इस रिलेशन में है, b कॉमा सी इस रिलेशन में है, आप ये वेरीफाई करो कि a कॉमा सी भी इस रिलेशन में है या नहीं है। तो a कॉमा सी है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया, बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया, ठीक है। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि a माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है। तो a माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, इसका मतलब लैम्डा 1 इंटीजर है, लैम्डा 2 इंटीजर है, तो इट इज ऑल्सो इंटीजर। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो a comma c is also, this is also been verified। तो अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो यू हैव टू राइट ऑल दोज स्टेटमेंट्स, लिखना होंगे आप। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी सी बात है। इनफैक्ट ये आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। ये तो ठीक है, हमने बता दिया कि रिलेशन में है या नहीं है। वहां पे 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। a comma a is a member of that relation, in that case वो रिफ्लेक्सिव होता है। if a comma a is in the relation and b comma is also in that relation, वो सिमेट्रिक होता है। and if a comma is there in the relation, b comma c is relation present in that relation, and if a comma c is also there in that relation, तो वो ट्रांजिटिव होता है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बट दैट इज नॉट देयर इन 11th पार्ट, दैट इज देयर इन 12th। बट यहाँ पे उसने तीनों वेरीफाई तो करवा लिए हैं कि तीनों हाँ एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में, हाँ है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो। ये पर्टिकुलर केस है, यहाँ पे तीनों हो रहा है। यहाँ पे R be a relation and R be a relation on integers. Earlier it was rational number, now it is integers. और जो रिलेशन गिवन है कुछ ऐसा रिलेशन है दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय सम नंबर लैम्डा एंड लैम्डा इज सम इंटीजर वैल्यू। जो रिलेशन है कि a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ दोस टू नंबर्स a एंड b इज डिविजिबल बाय लैम्डा। एंड अगेन यू हैव टू वेरीफाई 3 रिजल्ट्स। फर्स्ट वन, इफ ये वेरीफाई करना है कि वेदर a comma a is a member of that relation or not. Secondly, if a comma b is a member of that relation, you have to verify b comma a is also a member of that relation. Third one, if a comma b is a member of that relation as well as b comma c is a member of that relation, member of that relation मतलब इस property को satisfy कर रहा है, then you have to verify that a comma c is also a member of that relation. देखिए जरा फर्स्ट वन, बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है। a comma a चेक करना है कि वेदर इट इज अ मेंबर ऑफ दैट रिलेशन और नॉट। a comma a इज अ मेंबर ऑफ दैट, तो a comma a की अगर मैं बात करूं तो a माइनस a, दोस्तों a comma a इज नथिंग बट a माइनस a, दैट इज नथिंग बट 0 डिविजिबल बाय लैम्डा। तो यस, 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा। हाँ ये बात जरूर है कि एक्सेप्ट 0 लिखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 0 बाय 0 विल बिकम अनडिफाइंड। तो यहाँ पे ठीक है, a माइनस a इज कमिंग एज 0 एंड इट इज डिविजिबल बाय लैम्डा। तो पहला रिजल्ट वेरीफाई होता है। दूसरा, इफ a comma b इज अ मेंबर ऑफ दैट रिलेशन, मतलब ये हुआ कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय लैम्डा। क्या लिखूं इसको मैं, लैम्डा से डिविजिबल है, मतलब इसको a माइनस बी इज इक्वल टू के लैम्डा, ऐसा लिख दे भाई। लैम्डा से डिविजिबल है, ऐसा लिख दे, क्या है उसमें
तो b कॉमा a क्या होगा? दैट विल बी b माइनस a. तो b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय लेमडा, k लेमडा इनफैक्ट. भाई a माइनस बी डिविजिबल है तो b माइनस a भी डिविजिबल है, उसमें क्या परेशानी है? So yes, we can say yes, it is verified कि भैया a comma b is the element of that relation, तो b comma a is also element present in that relation. इतनी सी बात है. थर्ड वन, a comma b is element present in that relation, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे a minus b is equals to let's say k1 lambda. k1 is, k भी तो एक इंटीजर है, उसके अकॉर्डिंग b कॉमा c भी उस रिलेशन का एलिमेंट है, तो b माइनस सी इज इक्वल टू k2 lambda. मुझे बताना है क्या a कॉमा सी भी इस रिलेशन का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, या a कॉमा सी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट रिलेशन और नॉट. एक बार फिर से दोनों को ऐड किया. अब वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं है इसमें, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स ना. वैसे तो बोले सर ऐसे ही समझ में आ जाता है, ऐसे तो समझ में आ जाता है, लिख तो लो उसके ऊपर. इसलिए मैं आपको जो लिख रहा हूँ ये स्टेटमेंट्स जरूरी हैं. बोले हाँ सर वो तो मनी मन हो गया सर, होता है ऐसा तो हो गई सही, ऐसा नहीं होगा, कैसे लिखना उसको. तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू k1 प्लस k2 टाइम्स लेमडा. तो a माइनस सी इज इक्वल टू k1 प्लस k2 लेमडा, है ना. तो इसका सीधा सा मतलब है कि a कॉमा सी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट रिलेशन, क्योंकि k1 प्लस k2 भी जो होगा एक इंटीजर होगा. तो यस a कॉमा सी इज ऑल्सो मेंबर प्रेजेंट इन दैट. ठीक है, ये स्टेटमेंट जरूरी होते हैं कि कैसे लिखना. लिखना एक एक दो लाइन के ही है, लेकिन लिखना तो पड़ेंगे. वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिमिलर टाइप. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अभी आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात नहीं करी जा रही है, ये प्रॉपर्टीज क्लास 12th की बात है. लेकिन आपको केवल इतना सा बताना पड़ेगा कि ठीक है a कॉमा b is a member of that relation, या a comma b that ordered pair is present in that relation, then b comma a is also present in that relation. तो आपको एक स्टेटमेंट बताना है कि यार a comma b is member of that relation, मतलब अगर ये कहा जाता है कि a minus b is divisible by some number, तो अगर a minus b divisible है तो b comma a मतलब b minus a is also divisible. इतनी सी बात को लिखना होगा आपको. R be a relation defined on the natural numbers. Now और जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा रिलेशन है that a comma b where a and b both are natural numbers, a and b both are natural numbers, and that property is a equals to b square. एंड अगेन तीनों बातें आपको वेरीफाई करना है. कौन सी तीनों बातें? वेरीफाई इफ a comma a is member of that relation for all a belongs to natural number. Verify if a comma b is a member of that relation, then b comma a is also member of that relation. थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा. And if a comma b is an element of that relation, b comma c is element of that relation, then a comma c is also element of that relation या member of that relation. ये तीन बातें आपको वेरीफाई करना है. Now the property is a equals to b square, where a and b both are natural numbers. Just think over that. Now the question is, जो आपके सामने r relation on the set of natural number, and that relation is of a equals to b square, a and b both are natural numbers. तीन रिजल्ट्स वेरीफाई करना है आपको यहाँ पर. पहला, सेकेंड एंड थर्ड. आपको देखना है कि a comma a is a member of that relation for all a belongs to natural number. देखो
एक बहुत सिंपल सी बात है कि A बिलोंग्स टू A, तो A बिलोंग्स टू A इफ देन A विल बी इक्वल्स टू A स्क्वायर। लेकिन दोस्तों A विल बी इक्वल्स टू A स्क्वायर ये तो केवल एक ही नंबर के लिए, एक ही नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई होगा और दैट इज 1। बोले सर चलेगा ना, क्या हो गया? नहीं, साफ साफ लिखा है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर के लिए ऐसा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर तब बात ठीक है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, बाकी कहीं होल्ड नहीं करेगा, तो इट्स नॉट वेरीफाइड। ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं, ओनली वन नंबर 1 इज वेरीफाइड हियर। तो बोले सर चलेगा क्या? नो, नॉट, इट्स नॉट वेरीफाइड, इट शुड बी वेरीफाइड फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स, तब आप उसको कहेंगे कि इट्स ए मेंबर ऑफ दैट रिलेशन, अदरवाइज नहीं। सो नो, इट्स नॉट वेरीफाइड। इफ A comma B belongs to that means in that case A is equals to B square, है ना? A is equals to B square। मुझे चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा? whether B comma A is a, if अगर B comma A भी उस रिलेशन का एलिमेंट है तब B विल बी इक्वल्स टू A स्क्वायर। ऐसा हो पाएगा क्या? अगेन ये तो केवल 1 के लिए ही हो पाएगा, अदरवाइज तो आप देखो तो 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो 4 इज नॉट, हाँ 4 इक्वल्स टू, भाई A की वैल्यू मान लीजिए मैं 2 लेता हूं, तो हाँ मतलब मेरा सीधा सा सवाल ये आपसे कि क्या ये रिजल्ट वेरीफाई होगा हमेशा? एक आध रिजल्ट के लिए नहीं कि बोले सर 1 के लिए हो गया। इफ A इक्वल्स टू B स्क्वायर, तो A इक्वल्स टू B स्क्वायर मान लीजिए क्या क्या लिखूं इसको मैं? 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। भाई ये रिजल्ट वेरीफाई हो रहा ना, A कॉमा B इज अ मेंबर ऑफ दैट रिलेशन, तो A इक्वल टू B स्क्वायर। एक तो ये पॉसिबिलिटी कि भैया 1 के लिए, तो 1 के लिए वेरीफाई हो जाएगा, अगेन इट विल बी वेरीफाइड फॉर 1, लेकिन A इक्वल्स टू B स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब B की वैल्यू हो गई 2 यहां पर, A की वैल्यू हो गई 4 यहां पर, A इक्वल्स टू B स्क्वायर। अब इसका वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो क्या ऐसा भी होगा? बताइए, व्हाट इज B? 2 इज इक्वल्स टू, चेक कर लो होगा क्या? बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट बीन वेरीफाइड हियर, नहीं हो पाया, हटाओ। यही तो बताना है आपको कि यार ये A इक्वल्स टू B स्क्वायर अगर हो रहा है तो ठीक है, हाँ यार 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, या इसको लिखोगे तो 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, है ना? तो 9 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल्स टू 81, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं है। और लाइकवाइज तीसरा भी वेरीफाई किया सकता है। एनी एग्जांपल? यस, A कॉमा B इज मेंबर ऑफ दैट रिलेशन एक्सेप्ट 1 1 1, वो वेरीफाई हो जाएगा, बाकी की बात है। थर्ड वन, हाँ मतलब ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग कि A कॉमा B इज अ मेंबर ऑफ दैट रिलेशन, A B is the element of that relation, then A is equals to B square, B comma C is element of that relation। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग होगा B comma C, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू C स्क्वायर। कोई एग्जांपल ले लो ना यार। जस्ट थिंक ओवर दैट। आपको ये बताना है इफ अगर ये दोनों हो रहा है देन चेक फॉर, क्या बताना होगा कि A कॉमा C इज एलिमेंट ऑफ दैट। वी हैव टू वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना है हमें, है ना? टेक सम एग्जांपल। कुछ आ रहा है? कुछ है ऐसा एग्जांपल?
अगर a कॉमा सी इज ए मेंबर ऑफ दैट रिलेशन, मतलब क्या होना चाहिए, a कॉमा सी मतलब a की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर हो जाए। नहीं हो पाएगा यार, वो तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्यों सोचना इतना। देखो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर और b इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। तो इफ a इक्वल टू बी स्क्वायर और b इक्वल टू सी स्क्वायर, देन होने वाला क्या है, हो ये रहा है कि a इक्वल टू बी स्क्वायर और b इक्वल टू सी स्क्वायर, तो a इक्वल टू सी टू द पावर 4, सी स्क्वायर के बराबर तो नहीं होगा, एक्सेप्ट 1 1 1 1 1 के छोड़ दो आप, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ए सी रेस टू पावर 4 के बराबर होगा, सी स्क्वायर के बराबर तो नहीं होगा, सी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा तो रिलेशन में नहीं आएगा। ज्यादा सोचना नहीं, यहीं पे बात हो गई, जो भी एलिमेंट होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक उसी ढंग से यहां पर भी वेरीफाई कर सकते थे हम, ए इक्वल टू बी स्क्वायर तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वो नहीं हो पाएगा वाली बात, है ना। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तीनों ही रिजल्ट होल्ड नहीं किए, पर अगर नहीं किए तो उसको लिख के बताना आवश्यक है। दो दो स्टेटमेंट्स लिखने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन लिखते आना चाहिए। Questions again based on the relations. First, a equals to 1 to 15. Then a is a set containing 15 elements, 15 natural numbers. There 15 first 15 natural numbers are there, which are there in set A. And you have to define a relation on set A. Set A में एक relation define करना है. In fact, A to A में एक relation define करना है. कैसा relation? That relation is x comma y. X comma y is the element of that relation, and that relation satisfies the property 3x minus y equals to 0. Where x and y both are elements of set A. x और y दोनों set A के elements हैं। तो y इक्वल टू 3x, मुझे बताना यार कितने एलिमेंट्स होंगे जो इस रिलेशन में प्रेजेंट होंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 3x। x and y both must be elements of set A only. So one by one we start taking the values of x. 1 से लेके 15 तक की एलिजिबिलिटी है x के लिए। तो इफ आई टेक x1, आप ऑब्जर्व करते हैं y is 3, यस y is 3, क्योंकि y जो भी लेंगे आप वो भी सेट A से ही लेना है, तो 3 is there, fine. If x is equals to 2, 6 is also there in that set, fine. If x is equals to 3, y equals to 9, fine. If x is 4, y is equals to 12, it's again okay. If x is equals to 5, y will be equals to 15. Yes, 15 is there in the present in that set. और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो x 6 onwards, x की वैल्यू 6, इट विल बी 18 और उसके बाहर निकल जाएगा सब। तो क्लियर है, ठीक सोच रहे हैं आप लोग। आप उसको एरो डायग्राम से प्रेजेंट कर दीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। इनफैक्ट देखो ये जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। ये ध्यान से देखना, एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन द एरो डायग्राम। सेट जो है या जो रिलेशन है वो तो ए टू ए में है। देखो ठीक है ना। वन 3 2 6 3 9 4 12 5 15. That's the arrow diagram. That is through arrow diagram. Domain of that relation is 1 2 3 4 5, and range of that is 3 6 9 12 15. The relation हो जाएगा।
एंड इनफैक्ट अगर पूछा जाता है आर इनवर्स तो रिवर्स करके लिख देंगे आप, जो डोमेन है वो रेंज होगा, रेंज डोमेन होगा, और ए कॉमा बी की जगह बी कॉमा ए होगा। क्लियर है?